हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और आईडीबीआई बैंक के बारे में। ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे फंडामेंटली भी, और साथ ही इनके अंदर जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, रिटर्न किस कंपनी से हम ज़्यादा कमा सकते हैं, वो भी यहाँ पर हम पूरी तरीके से डिटेल में देखेंगे। दोस्तों क्या है, हम यहाँ पर जब तक कंपनी की जानकारी नहीं ले पाते तब तक हमें यहाँ पर उसमें कितना पैसा लगाना चाहिए और क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए नहीं, वो भी समझ में आता है। और देखना यहाँ पर आपको जब भी डिटेल ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में भी और आईडीबीआई बैंक के बारे में भी। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसी तरीके से आईडीएफसी नाम की सिंपल वो भी बैंक है, और साथ साथ यहाँ पर आईडीबीआई बैंक भी है। तो ये अलग अलग है, मैं आपको अभी वो बताऊंगा भी। बहुत सी चीज़ें सीखने लायक, थोड़ा वीडियो लंबा भी बन जाए तो आप देखना। और यहाँ पर स्पीड बढ़ा कर देखना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कंटिन्यू जितना यहाँ पर स्लो चल रहा है वैसा देखना नहीं। आप चाहे तो स्पीड यहाँ पर बढ़ा कर देख लीजिए। मेरा काम है आप तक खाली नॉलेज पहुँचे, यही मेरा मोटिव है। और ज़रूर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आईडीबीआई बैंक के बारे में। इस कंपनी का जो बिजनेस है ये काय में एंगेज है। देखिए, जो यहाँ पर मॉनेटरी, जो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स होते हैं और सेविंग बैंक्स, और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल सेविंग बैंक्स एंड डिस्काउंट हाउसेस, तो आप समझ रहे हैं। तो ये आईडीबीआई बैंक जो है ना, यहाँ पर ज़्यादातर जो सर्विस होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, एसबीआई में अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ से सर्विस लेते हैं। और जो ये कस्टमर होते हैं छोटे छोटे अकाउंट वाले, 3,000, 50,000, लाख, ऐसा जो ट्रांजेक्शन होता है उनका चलते रहता है, ऐसे कस्टमर्स हैं। बट यहाँ पर एसबीआई वगैरह ऐसे बैंकों के चलते हैं, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी वैसा ही है। बट देखिए यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का ऐसा नहीं है। ये कंपनी एंगेज काय में है, बिजनेस ऑफ मॉनेटरी जो है उसके अंदर कमर्शियल बैंक है इसके पास। तो एक कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, जो यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, आपको पता है इतने सारे मार्केट में कंपनीज है, स्टार्टअप वगैरह है, बिजनेसेस है, सबको पैसा लगता है। और हर कोई यहाँ पर उतना कैपिटल खुद के पास का नहीं लगाता बिजनेस में। तो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, और ये लोन प्रोवाइड करने का इनका काम है। कैपिटल एक्वेंसी रेशियो से इसकी कमाई सबसे अच्छी है, और ये 14% वहाँ से कमा लेता है। बैंक का पूरा डिटेल्स देखेंगे यहाँ पर। मैं मार्केट कैप पहले बता देता हूँ यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के बारे में। इसका मार्केट कैप है देखिए 38,978 करोड़ का, और यहाँ पर पी रेशो उसके मार्केट कैप के हिसाब से कभी भी मैच नहीं करता है। मैच क्यों नहीं कर रहा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप मार्केट कैप देखें उसके हिसाब से कंपनी का वेटेज भी उतना पावरफुल होना चाहिए ना। तो इसका यहाँ पर आरओसी देखिए, कुछ भी यहाँ पर उतना स्ट्रांग नहीं है। और मुझे यहाँ पर स्ट्रांग कहाँ लगता है मैं आपको बताता हूँ। मेरा जब यहाँ पर स्टडी उस हिसाब से कम 2 डिजिट बोल तो 10 से ऊपर के रेंज में रहना चाहिए, तो मैं उस कंपनी में निवेश करने के लिए इंटरेस्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, छोटा शेयर रहने दो, बड़ा रहने दो, बट उसका आरओसी मेंटेन होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आईडीबीआई बैंक में ये स्टॉक अच्छे लेवल पर चल रहा है, और कंपनी में प्रॉफिट की ग्रोथ 5 सालों से लगातार पिछले 20% की है। बट अभी यहाँ पर इसमें जो निगेटिव पॉइंट है वो देखते हैं। डिविडेंड का पे आउट उतना अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है, डिलीवरी पुअर सेल्स ग्रोथ 8 माइनस में, वो यहाँ पर पिछले 5 सालों से। टैक्स रेट सेम सिंस सिम्स यहाँ पर लो है। और देखना रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे मैंने कहा ना कि रिटर्न इक्विटी पिछले 3 सालों से क्या है, माइनस में, कम है। ये एक क्वेश्चन होता है, आप कभी भी आपके माइंड में लाना चाहिए कि यहाँ पर आरओसी क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों होता है। कि एक इक्विटी शेयर पर आपको कंपनी रिटर्न कितना जनरेट कर दे सकती है वो पता चलता है। और निवेश करना बोलो तो यूं ही नहीं, कोई भी यहाँ पर मिल गई कंपनी उसमें पैसे डाल दे, इधर से यहाँ पर 4 पैसे के 5 पैसे कर दे, निकल गए, ऐसा नहीं। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है और आपको कैसे कमाना चाहिए। अभी बात हो गई थोड़ा जो पॉइंट है मैंने बताया, कंपैरिजन के लेवल से बात करें तो यहाँ पर देखिए 7th नंबर की मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी ये बड़ी है। इंडिया में जितने यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स है उनके हिसाब से बात करें कंपैरिजन में, आईडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस,
इंडिविजुअल यहाँ पर बैंक बंधन बैंक, उनके बाद में आईडीबीआई बैंक, या ऐसा है। अभी इसकी शेयर होल्डिंग भी चेक कर लेते और बाद में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर तो चले जाएंगे डिटेल देखने के लिए, और बाद में मैं थोड़ा यहाँ पर इसका जो रिटर्न का परफॉर्मेंस है वो भी कंपेयर कर कर दिखा देता हूँ। अभी देखिए इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं आपको अभी बताना चाहूँगा क्या है। आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे अभी लोग, उनको अभी पूरी तरीके से पता चलेगा इसमें ग्रोथ क्यों नहीं है। अभी देखिए इस कंपनी के प्रमोटर के पास स्टेक कितना है दोस्तों, यहाँ पर उनके पास है 94.71। ये सेबी का रूल क्या कहता है कि इस कंपनी को यहाँ पर 75 स्टेक रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको शेयर बेचते हुए देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई सेल कर देगा, बोल तो प्रमोटर तरफ से ऑफर पर सेल रहेगा, क्यूआईपी लाएंगे, कुछ ना कुछ कर कर ये अपना माल बेचेंगे, और जब बेचेंगे तब प्राइस सस्ता रहेगा, इसलिए भी लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और जो लोगों ने निवेश किया उनको जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें एफआईएस ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया और डीआईएस ने भी ज़्यादा नहीं लगाया है, नॉर्मल है। वो चाहते तो बहुत पैसा लगा सकते, क्योंकि स्टॉक का प्राइस है कितना, 40 रुपए के रेंज में है, करोड़ों की क्वांटिटी खरीद सकते थे, बट उन्होंने नहीं खरीदा। क्यों? इंतजार दोस्तों यही चीज़ का, जिस तरीके से रेल विकास निगम में हो रहा है, ऑफर फॉर सेल या प्रमोटर का जो स्टेक है वो कम होना चाहिए, और ये कम नहीं है, इसलिए ये डिटेल्स हो गई, मैंने आपके आगे रख दी आईडीबीआई बैंक की। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, देखा उसका बिजनेस अलग, इसका बिजनेस अलग। अब देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाज फाउंडेड बाय द मर्जर ऑफ द आईडीएफसी बैंक की, देखिए यहाँ पर मर्जर्स है, और एक कैपिटल फर्स्ट ऑन ये दिसंबर 2018 को किया है। ये थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बट हम जैसे देखें कि बिजनेस अच्छा है इसका। क्यों? क्योंकि जैसे हम जो हमारे आजू बाजू बैंक देखते हैं वैसा इसका बिजनेस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखिए कितना है, 21,736 करोड़ का, और इसका आरओसी देखिए कहाँ पर है। तो ये आरओसी देखना ज़रूरी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसके ही फेवर में बात कर रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के या आईडीबीआई बैंक के बारे में, ऐसा नहीं। मैं हर वक्त किसी भी कंपनी में निवेश करते वक्त आपको कहता हूँ कि आपके इक्विटी शेयर पर पैसा कितना मिल रहा है वो देखिए। यहाँ पर भी कोई भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इसका, और आप देख सकते हैं ये भी नेगेटिव ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। बोले तो ये स्टॉक में निवेश करना किस लिए है, आपको शॉर्ट टर्म में पोजीशन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करना हमारे लिए, हमारे पैसे जनरेट करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, और हो भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पर इतने सारे नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं, और हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ डिटेल अच्छी चाहिए, तब जाकर हम लॉन्ग टर्म के लिए दाव लगाएंगे ना। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लंबे समय का कभी भी निवेश कीजिए तो 1000 चीज़ें देख लेना उस कंपनी के। अभी यहाँ पर मैं इसकी शेयर होल्डिंग बताता हूँ, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो उसके साथ। तो ये देखिए कितना है, 36%, प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एफआईएस का इंटरेस्ट अच्छा है, और उनके पास 13%, बाद में डीआईएस का देखिए बोल तो 9%, और इसमें गवर्नमेंट भी है कितना, 4%, उसमें कुछ भी नहीं था। तो आप कंपेयर करेंगे जैसे निवेशक के बारे में, तो इस कंपनी में बड़े निवेशक इन्वॉल्व है, और इसके साथ आप जा सकते हैं चाहे तो। और मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। अब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, आप ज़रूर देख लेना, और यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं देखकर। तो कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं आईडीबीआई बैंक के साथ, और ये देखिए कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, और आप देख सकते हैं दोनों का भी प्राइस क्या है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 34 रुपये, बोल तो 34 रुपीज़ पर, और 36 रुपीज़ पर आईडीबीआई बैंक। एक साल में रिटर्न किसका जनरेट हुआ है देखिए, किसका भी नहीं। 5 सालों में आप देख सकते हैं किसका भी नहीं, और ये लॉन्ग टर्म में किसी का भी नहीं। तो ये है, मैं आपके आगे जो चीज़ें रख रहा हूँ, जो लोग इतना वीडियो देखकर आए हो, इतना टाइम दिया हो उन्होंने, तो समझ रहे होंगे जो क्वालिटी है ना मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप समझते होंगे, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आप यहाँ पर इस कंपनी में लंबे समय का दाव लगाने की कोशिश मत करना, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर है ना पोजीशन पोजीशन बनाना, आपको रिटर्न मिले 5-10% मिले निकल जाना, बस ऐसा करने के लिए ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप, मुझे लगता है कि इतना शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया उतने में आप समझ चुके होंगे। देखिए इनके पास रिजर्व कितना है, कैश कितना है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना तो समझ रहे हैं रिटर्न क्या मिल रहा है। सालों से लोगों ने निवेश किया, कुछ भी मिला नहीं है, और मिलेगा भी तो भी क्या, यहाँ पर अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए
आप समझ रहे सिचुएशन कैसे है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी सोचते हो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि IDFC फर्स्ट बैंक ठीक रहेगा। आप आपका क्या रहेगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।